तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो आपने वेस्ट कोस्ट वाला वीडियो देख लिया होगा। अब ईस्ट कोस्ट में भी हम लोग, जैसे हम लोग ने वेस्ट कोस्ट में पढ़ा था हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को 2-2 मार्क्स में, वैसे ही सी कोस्ट और इसमें ईस्टर्न कोस्ट में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी पोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलकाता पोर्ट। Write a short note on Kolkata port located at east coast of India. Write a short note on Kolkata port located at east coast of India. अब आंसर लिखिए। कोलकाता is situated on the Kolkata is situated on the east coast of India. Kolkata is situated on the east coast of India. It is called the gateway of Eastern India. It is called the gateway of Eastern India. As it handles goods coming from the Southeast Asia, Australia and New Zealand. It handles the goods coming from the Southeast Asia, Australia and New Zealand. It mainly export jute products. Tea, coal, steel, iron ore, etc. and import machinery, crude oil, पेपर, फर्टिलाइज़र, एक्सेट्रा। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलकाता के बारे में। तो कोलकाता को हम लोग गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं। जो हमारा कोलकाता का पोर्ट है उसका ये भी नाम है, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रेड्स होती हैं वो एशिया में जितना ट्रेड होता है, साउथ ईस्ट एशिया से जितना ट्रेड होता है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जो भी हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ इन सब कंट्रीज से होती हैं। ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया से प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, वो सारा कुछ हमारा कोलकाता से होता है। पास पड़ता है ना, उस साइड यही सब कंट्रीज ही हैं, वहाँ से ईजिली वहाँ से ट्रेड हो जाता है। तो क्या ट्रेड करते हैं? एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हम लोग जूट प्रोडक्ट, टी, कोल, स्टील, आयरन और ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट की बात की जाए तो क्रूड ऑयल, पेपर, फर्टिलाइज़र, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना भी आपने वीडियोस देखा होगा, आपने देखा होगा ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग है वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्रूड ऑयल ही है। ठीक है, क्योंकि हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल पे, दूसरी कंट्रीज़ पे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हल्दिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हल्दिया पोर्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हल्दिया पोर्ट। Write a short note on Haldia Port. Located at east coast of India. Located at east coast of India. स्टार्ट करते हैं हल्दिया पोर्ट में। लिखिए, हल्दिया हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिलीज the pressure at Kolkata port. Haldia has been developed to release the pressure at the Kolkata port. It mainly
accommodate it mainly accommodate large vessel it mainly accommodate large vessel which cannot go up to Kolkata which cannot go up to Kolkata. It is important for its petrochemical plant. It is important for its petrochemical plant, oil refinery and a fertilizer factory. The main item exported from here are mineral oil and petroleum product. अब देखिए हल्दिया पोर्ट जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया, क्योंकि कोलकाता पोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ठीक है, कोलकाता पोर्ट में बहुत सारी शिप्स आती थी, बहुत ट्रेडिंग होती थी, तो वहाँ पे उसके प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट बहुत ही बड़े एरिया में बनाया गया है। ठीक है, तो जो बड़े वेसल्स होते हैं जो कोलकाता नहीं पहुँच पाते हैं, तो बड़ी सीज होती हैं, जो बड़े क्या बोलते हैं शिप्स होते हैं जो कोलकाता नहीं पहुँचते, वो हल्दिया में ही रुक जाते हैं। तो वहाँ से उनको ईजिली एकोमोडेट कर लिया जाता है हल्दिया में। प्लस ये पोर्ट इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ इस पोर्ट के पास में ही पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाए गए हैं, ऑयल रिफाइनरी बनाया गया है, प्लस फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज बनाए गए हैं। तो इस वजह से भी इस पोर्ट को बहुत ही बिज़ी पोर्ट माना जाता है। लेकिन ये पोर्ट कोलकाता पोर्ट का प्रेशर हल्का करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए कोलकाता पोर्ट पे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पारादीप पोर्ट। Write a short note on Paradip Port, which is located at east coast of India. इसमें लिखिए Paradip is located on the Orissa coast and mainly export iron ore and coal to Japan. It located on the Odisha coast and mainly export iron ore and coal to Japan. बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा। पारादीप कोस्ट कहाँ पाया जाता है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और बेसिकली यहाँ का काम क्या है, ये एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर को और कोल, कहाँ पे, जापान में। यहाँ से जापान के एक्सपोर्ट्स होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विशाखापट्टनम। पोर्ट। located at east coast of India. तो देखिए अब इसमें आपका विशाखापट्टनम पोस्ट, इसमें लिखिए विशाखापट्टनम is located in the state of Andhra Pradesh. Visakhapatnam is located in the state of Andhra Pradesh and is the deepest landlocked port. The main item of export are
आयरन ओर फ्रॉम बिलादिला माइंस, BAILA, बिलादिला DILA, फ्रॉम बिलादिला माइंस, मैंगनीज ओर, वुड एंड स्पाइस, इट इम्पोर्ट मिनरल ऑयल, coal, luxury item, etc. It also has a large shipbuilding industry. हम लोग बात करेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में अब। तो विशाखापट्टनम पोर्ट है कहाँ, पहले ये देखते हैं। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश, और सबसे डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कहते हैं, मतलब वहाँ गहराई बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट होता है, तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट आयरन ही होता है, ठीक है। आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ओर हो गया, वुड हो गया, स्पाइसेस हो गया, तो ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। आप ज़्यादातर देखोगे ना, स्पाइसेस जो है आपको साउथ इंडिया में ही मिलेगा, क्योंकि जो इसकी फार्मिंग होती है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है, तो वहाँ से ज़्यादातर स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं अदर कंट्रीज़ में। इट इम्पोर्ट्स मिनरल ऑयल, तो अब मिनरल ऑयल इंपोर्ट करना, लग्जरी आइटम इंपोर्ट करना, ये सब काम विशाखापट्टनम पोर्ट का है। उसके बाद अब इसमें एक नया पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, मतलब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी वहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने कोची पोर्ट के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे भी एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, वैसे ही यहाँ पे भी विशाखापट्टनम में भी एक आपका शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेन्नई पोर्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेन्नई पोर्ट। आंसर लिखिए, सॉरी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेन्नई पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब लिखिए, चेन्नई इज लोकेटेड at east coast of India and has an artificial harbour. Chennai is located at east coast of India and has an artificial harbour. The major items it exports are rice, textile, leather, cotton, fish, coconut, etc. It imports consist of crude oil, paper, cotton, etc. It suffers a major disadvantage due to the cyclone in October and is not suited to large ship as it does not have a deep harbor. अब देखिए चेन्नई के बारे में देखेंगे, तो चेन्नई पोर्ट जो है उसके पास आर्टिफिशियल हार्बर है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है यहाँ पे। तो आपने देखा एक्सपोर्ट में हम लोग राइस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, फिश, कॉटन, कोकोनट। और इंपोर्ट की बात किया जाए तो इंपोर्ट में भी हम लोग क्रूड ऑयल, पेपर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पोर्ट में एक दिक्कत भी है कि ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। गहरा ना होने की वजह से जो बड़ी शिप होती है वो नहीं आती यहाँ पे, छोटी शिप ही आती है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे अक्सर करके अक्टूबर में साइक्लोन्स आ जाते हैं, तो उस टाइम इसको बंद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया चेन्नई पोर्ट के बारे में।
हमारा लास्ट पॉइंट पोर्ट का बचा हुआ है। लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूटीकोरिन, TUTI कोरिन CORIN, टूटीकोरिन पोर्ट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूटीकोरिन पोर्ट। आंसर लिखिए, इट हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। It has recently developed on the coast of Tamil Nadu to carry on trade with Sri Lanka. Its main trade items include coal, salt, food grain, edible oils, शुगर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो टूटीकोरिन पोर्ट जो है अभी नया डेवलप हुआ है तमिलनाडु में, और इसको बेसिकली बनाया गया है ताकि श्रीलंका से अच्छा ट्रेड हो सके। और क्या क्या चीज़ें यहाँ से ट्रेड होती हैं वो हो गया कोस्ट, सॉल्ट, फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल्स, शुगर, तो ये सब चीज़ें होती है। क्लियर है? तो आप ये सारा कुछ अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग वर्टिकल्स को पढ़ेंगे। जैसा कि अभी तो हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे, जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग पूरा चैप्टर अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने ये चैप्टर भी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दिया है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे 10 ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग अब डील करेंगे। तो आगे का वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत आसान पड़ेगा, आपको समझ में इसमें सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो 10 ईयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी क्वेश्चन बना दिया गया है, तो उसको भी आप आराम से पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।